नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया। इसको लेकर बाजार में उत्साह की बात कही जा रही है, लेकिन बक्सर में जब यहाँ के व्यवसायियों से बात हुई तो उन्होंने निराशा प्रकट की। कुल मिलाकर बक्सर में 2 मंडियाँ विशेष हैं, स्वर्ण व्यवसाय और कपड़ा व्यापार। हमने सबसे पहले स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े सराफा संघ के अध्यक्ष से ही बात की, जो गंगाराम मदन प्रसाद ज्वेलर्स की दुकान चलाते हैं। उन्होंने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए व्यवसायियों को बजट से ये बहुत अच्छी उम्मीद थी कि सीमा शुल्क घटाया जाएगा, लेकिन बजट में इसको न घटाकर हम सभी व्यवसायियों को निराश किया गया है। और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि आगे कुछ ऐसा करे जिससे व्यवसायी वर्ग अपना व्यवसाय जो है बढ़िया ढंग से करें। व्यवसायियों के बारे में इस बजट में कुछ नहीं सोचा गया है, जबकि व्यवसायी वर्ग ही है जो जीएसटी कर जो है का आंकड़ा उसका सबसे अधिक रहता है। देश में व्यवसायी सबसे अधिक कर देते हैं। छूट मिलनी चाहिए थी, कुछ छूट मिलनी चाहिए थी। हाँ, सोने पर जो ड्यूटी लगती है उसमें छूट मिलनी चाहिए थी। आपका परिचय? अशोक सराफ, गंगाराम मदन प्रसाद, पुराना चौक, बक्सर। अभी आपने गंगाराम मदन प्रसाद ज्वेलर्स के संचालक अशोक सर्राफ से बात की, उनकी बातें सुनी, उनके तर्क आपके सामने थे। कपड़ा कारोबार को भी इससे खासा उत्साह देखने को नहीं मिला। यहाँ जब हमने शहर के शोरूम टाइकून दौलतचंद गुप्ता से इस बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने तो सिरे से इसे नकारते हुए कहा, व्यवसायियों के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। सुनिए उनके तर्क, उन्होंने क्या कहा। देखिए, व्यवसायियों के लिए ये बजट कोई खास नहीं है। व्यवसायियों को खास करके दरकिनार करके बनाया गया है। यह बजट न उद्योगपतियों के लिए और ख़ास करके लघु उद्योग को तो एकदम इसमें चर्चा ही नहीं है। जबकि आज कोविड-19 के बाद लघु उद्योग की बहुत ही अति आवश्यकता थी, जिसमें रोजगार के साथ साथ लोगों को, बेरोजगारों को भी बहुत ज़्यादा काम की संभावनाएं बनती थी, जो कि अति महत्वपूर्ण है। बाइक का दाम कम करना या किसी चीज़ का दाम बढ़ा देना, टैक्स एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देना, ये माने नहीं रखता है। आप सिगरेट का दाम बढ़ा दीजिए, चाहे शराब का दाम बढ़ा दीजिए, टैक्स बढ़ा दीजिए, वो कोई घटते बढ़ते रहता है। उससे ये पुराने हर बजट में आता है। लेकिन मेन चीज़ है कि कोविड-19 के बाद आपने क्या किया, लघु उद्योग कहाँ किया, लघु उद्योग को क्या सुविधा दिया, लघु उद्योग क्या प्रायोरिटी है उसमें, उद्योगपतियों को क्यों दरकिनार किया आपने। दूसरे में कपड़े व्यवसायी को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। कपड़ा व्यवसायी में जबकि टैक्स की संभावना है, आप सभी लोग कपड़ा पहनते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब वस्त्र पहनते हैं। लेकिन क्या जायज़ है कि किसी पर 12%, किसी पर 5% टैक्सेशन? जब जीएसटी आया तो हुआ कि एक टाइप का टैक्स रहेगा, तो क्यों नहीं इस पर विचार किया जाए कि उसमें राज्य भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि केंद्र को, हम किसी को आक्षेप नहीं लगा रहे हैं सरकार के ऊपर या किसी के ऊपर। जीएसटी की भी सुधार की अवस्था लाना चाहिए था कि इसकी जीएसटी की जो है मॉडिफिकेशन करके इसको और सरल बनाया जाए। अर्थात व्यवसायी इस बजट से खुश नहीं है। व्यवसायी से कोई मानी मतलब नहीं है। क्या है व्यवसायी के लिए, आप बता दीजिए। क्या कौन ऐसा एक आइटम है, किसी एक आइटम का नाम रख लीजिए जो व्यवसायी से संबंधित रखता है। अपना परिचय बता दीजिए। दौलतचंद गुप्ता, व्यवसायी। जाहिर सी बात है, जब केंद्र की सरकार बजट लेकर के आती है तो सिर्फ गरीब ही नहीं, बड़े व्यवसायी भी अपने बारे में सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। हालांकि हमने यहाँ जो राय इकट्ठा की है वो गैर राजनीतिक लोगों की है, ताकि छनकर सच्चाई सामने आए। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।